गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं अपना ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में बात कर रहे थे। अभी अगर मैं आपको बात करूं, सबसे पहले मैंने आपको ओपनिंग एंट्री सिखा दी थी, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, प्लीज कमेंट करके बताइए कि ओपनिंग एंट्री जो होते हैं वो कौन से नेचर के अकाउंट्स की होती है। मुझे ये बताइए जल्दी से। सर, ओपनिंग एंट्री जो होती है वो बैलेंस शीट के अकाउंट्स की होती है। तो कौन से नेचर की होती है, कोई मुझे बता पाएगा? अगर यस तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए ओपनिंग एंट्री के बारे में। जल्दी से बताइए। ओके, कौन से? पर्सनल एंड रियल के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये तो आ गया भैया अपना BRS, ठीक। ओके, पर्सनल एंड रियल के लिए, ठीक है। अगर ओपनिंग एंट्री में आपका डेबिट ज्यादा है, अगर ओपनिंग एंट्री में क्या है बेटा, ओपनिंग एंट्री में आपका डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा हो रहा है और क्रेडिट कम हो रहा है, तो क्रेडिट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी? क्या आएगी बताइए भैया। ओपनिंग एंट्री में पर्सनल एंड रियल नेचर क्या आते हैं? सिर्फ रियल काय को लिख रहे हो भाई, काय को लिख रहे हो? मेरे को कभी ना दुख होता है, मैं इतना पढ़ा, इतना जान लगा के घुस घुस के 5 बार बोल रहा हूँ, फिर आप बोलोगे सर नहीं पता, तो मेरे को नहीं मजा आता यार, ऐसा मत करो यार। ठीक है, अब बताइए कि भैया, अपन बात कर रहे थे क्लोजिंग एंट्री के बारे में, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री हो गया, अरे सॉरी, ओपनिंग एंट्री क्या होता है भैया? क्रेडिट साइड में अगर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर? भैया कैपिटल आता है, ठीक है। और अगर कैपिटल क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा, वो क्या आएगा? सर, डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करिए। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है ओपनिंग एंट्री में डेबिट साइड से, तो डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा? सर, डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो गुडविल आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर आपने देखा था क्लोजिंग एंट्री। सर, क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या होता है? सर, क्लोजिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि अकाउंट को क्लोज करके पीएनएल, ट्रेडिंग और पीएनएल में लेके जाना। अकाउंट को सर क्लोज करके ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लेके जाना, उसे बोलते हैं सर क्लोजिंग एंट्री। उसे क्या बोलते हैं? सर क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। वो कौन से नेचर के अकाउंट की होती है? सर, सिर्फ नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स की होती है, सिर्फ नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स की होती है, ठीक है। ओके सर, अगर मेरे को एक्सपेंस का अकाउंट क्लोज करना है, अगर मुझे एक्सपेंस की क्लोजिंग एंट्री डालनी है, तो मैं क्या डालूंगा? सर, एक्सपेंस को क्लोज करना है, मतलब एक्सपेंस एक्सपेंस को हटा के पीएनएल में डालना है, तो एक्सपेंस हम पीएनएल में किधर लिखते हैं? सर, डेबिट साइड। तो पीएनएल को क्या करेंगे? सर, डेबिट करेंगे और एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। सर, एक्सपेंस डेबिट नहीं होता। सर बेटा, जब हमने एक्सपेंस किया होगा, फॉर एग्जांपल सैलरी, अगर हमने सैलरी का एक्सपेंस किया तो सैलरी टू कैश करेंगे, मतलब सैलरी को डेबिट कर दिया। अब सैलरी को क्लोज करने के लिए एक्सपेंस को क्लोज करना है, सैलरी अकाउंट को जीरो करना है, तो जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? पीएनएल अकाउंट को डेबिट करते हैं ताकि पीएनएल डेबिट हो जाए, और एक्सपेंस को क्रेडिट कर दे ताकि एक्सपेंस क्या हो जाए? एक्सपेंस का अकाउंट क्लोज हो जाए। इसीलिए इसे बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। समझ में आया बात को? यस सर। और इनकम के केस में क्या करते हैं? सर, इनकम के केस में हम करते हैं, इनकम हम पीएनएल में क्रेडिट लिखते हैं, और इनकम आई थी तब क्रेडिट किया था, अब इनकम अकाउंट को क्लोज करना है तो इनकम को डेबिट करेंगे, इनकम को डेबिट करेंगे टू पीएनएल करेंगे। आई होप आपको क्लोजिंग एंट्री में समझ में आ रहा है। और जो मैंने होमवर्क दिया था, क्या आपने किया? बताइए मुझे। क्या आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया, और क्या आपने इलस्ट्रेशन नंबर 3 किया? यस और नो मुझे जल्दी से बताइए, और अगर किया है तो मुझे बताइए। बहुत बढ़िया, सुपर। मुझे बताइए भाई, ठीक है। थोड़ा सा लेग हो रहा है, थोड़ा सा नहीं हो रहा अभी भी, ठीक है। अब मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ भैया, ठीक है। काफी सारे लोग जो हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जो लाइव अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, न्यू सिलेबस के ओल्ड सिलेबस को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लाइव अटेंड कर रहे हैं, अभी मेरे को अगर लेक्चर में आप नहीं दिखे, अगर आप मुझे कभी कभी लेक्चर में ऐसा लगा कि नहीं आप कंटिन्यूसली नहीं दिख रहे हो, मैं पहले तो आपके पेरेंट्स का नंबर अभी से मांग लूंगा, ठीक है। आज ही आपको मेरे को आपके पेरेंट्स का नंबर मुझे आज ही आपको सेंड करना है, आपके पापा का या आपकी मम्मी का, और उनके नाम के साथ, ठीक है। जो कड़क है, जो ऐसा लगता है कि नहीं भैया ये ना मेरे को डांटेंगे, उन्हीं का नंबर दीजिए मुझे, ठीक है। और उनका नंबर आप मुझे प्रोवाइड करिए। अगर आप में से कोई मेरे को चारों जो मैं क्लास बोल रहा हूँ उसमें अगर टाइम नहीं सेट हो रहा तो आप मुझे बताइए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नहीं दिख रहे हो क्लास में, ठीक है, रेगुलर, तो भैया आपका कॉल जाएगा आपको पूछे बिना,
ठीक है, आपको पूछे बिना सीधा कॉल चला जाएगा कि सर आपका बेटा है ना या आपकी बेटी है लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे, इस टाइम पे वो फ्री नहीं होते क्या, इस टाइम पे क्या करते हो? ठीक है, किया है? नो सर, मैंने रिकॉर्ड आज ही देखा सर, आई विल सेंड यू टुमारो। ओके, नॉट एन इश्यू। चलो, बहुत बढ़िया। थोड़ा तो मेरे को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ऐसा मेरे को लग रहा है। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री समझाने से पहले, एडजस्टमेंट एंट्री समझाने से पहले मैंने आपको ओपनिंग समझा दिया, क्लोजिंग समझा दिया। एडजस्टमेंट के पहले मैं आपको ट्रांसफर एंट्री समझाना चाहता हूँ। आइल्ला सर, ये ट्रांसफर एंट्री क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, एक अकाउंट से आपको बैलेंस ट्रांसफर करके दूसरे अकाउंट में डालना है, उसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। मतलब सर पीएनएल में और ट्रेडिंग में डालते वो ट्रांसफर नहीं है, नहीं बेटा। जो अकाउंट को क्लोज करके, जो अकाउंट को क्लोज करके आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लेके जा रहे हो उसे बोलते हैं आपका क्लोजिंग एंट्री। ओके सर, जो अकाउंट्स का आप बैलेंस शीट में ओपनिंग में जितने भी बैलेंसेस है उसकी एंट्री डालोगे उसे बोलेंगे बेटा ओपनिंग एंट्री। ओके सर, ट्रांसफर एंट्री का मतलब ये है कि एक अकाउंट को क्लोज करके दूसरे अकाउंट में लेके जा रहे हो। सर एक एग्जांपल के साथ बताओगे? डेफिनेटली बताएंगे बेटा। फॉर एग्जांपल, अब मुझे ये बताइए, फॉर एग्जांपल आपने, फॉर एग्जांपल आपने आपने क्या किया भैया? फॉर एग्जाम्पल आपने, आपको सन्नी से पैसा लेना था, ठीक है, सन्नी से आपको पैसा, फॉर एग्जाम्पल आपने सेल किया, किसको? सन्नी को। तो सेल की जर्नल एंट्री क्या होगी, कोई बताएगा? सेल की जर्नल एंट्री, सेल टू सन्नी, सेल की जर्नल एंट्री की है तो सेल की जर्नल एंट्री, सेल हमने सन्नी को किया है तो क्या करेंगे? सन्नी अकाउंट को डेबिट करेंगे, सन्नी अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? सेल, मतलब मैं सेल टू सन्नी बोला, वो ट्रांजेक्शन बोला कि सेल टू सन्नी, हमने सेल सन्नी को किया, सन्नी अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 200 रुपये, 200 रुपये। अब अगर मैं यहाँ पे सन्नी का अकाउंट अगर बेटा बनाऊं, ठीक है, अगर मैं सन्नी का अकाउंट बनाऊं तो सन्नी का मैं क्या करूंगा सर? डेबिट करना है। कैसे? टू सेल, कितना बेटा? सर 200 रुपये। ठीक है, अब मैंने सन्नी को कॉल किया, सन्नी, ठीक है, मैंने बोला सन्नी बेटा पैसे दे दे, पैसे लेने बाकी है 200 रुपये, मैंने सेल किया था याद है? बोलती है हाँ, अरे सॉरी बोलता है, सन्नी देओल है, बोलता है हाँ। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि कब दे रहे हो पैसा? तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं दे रही, सॉरी मैं तो नहीं दे रहा पैसा। मैं बोला भाई ऐसा थोड़ी चलेगा, नहीं दे रहा का मतलब क्या होता है? आप बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब मैं नहीं दे रहा हूँ, आप किसी और से ले लीजिए ना। मैंने बोला मतलब किसी और से मतलब? बोल रहा है मेरे को जॉनी से, वो वाला जॉनी नहीं भाई आप जो सोच रहे हो, ठीक है, जॉनी लेवर की बात कर रहा हूँ। वो जो जॉनी है भैया, जॉनी से मेरे को पैसा लेना बाकी है, तो आप एक काम करिए, आप सीधा जॉनी से ले लीजिए, ठीक है, सीधा जॉनी से ले लीजिए। जॉनी भी हमारा क्या था भैया? कस्टमर था। तो अगर मैं इस अकाउंट को मेरे को ट्रांसफर करना है दूसरे अकाउंट में, तो मैं क्या करूंगा? इधर जॉनी को डेबिट करूंगा। जॉनी को मैंने कॉल किया कि भाई जॉनी, सन्नी बोल रहा है कि तेरे से पैसे ले ले, कोई दिक्कत तो नहीं है? कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, उसका अकाउंट हटा दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? अभी जॉनी अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 200 से, और टू में क्या कर दूंगा? सन्नी कर दूंगा 200 से। यहाँ पे मुझे ये बताओ कि आपका सन्नी का अकाउंट क्लोज हो गया? हाँ सर हो गया, जॉनी से सन्नी का अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अपन जॉनी अकाउंट में टू सन्नी कर देंगे। हाँ सर। सर तो इसे क्लोजिंग एंट्री नहीं बोलेंगे? नहीं बेटा, जब आप किसी अकाउंट को क्लोज करके ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लेके जा रहे हो उसे बोलेंगे क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि वो फाइनली क्लोज हो चुका है। समझ में आ रही है बात को? फाइनली अब वो क्लोज होगा, उसमें कोई भी एंट्री अब नहीं है और वो सीधा ट्रेडिंग एंड पीएनएल में नॉमिनल नेचर का जाने वाला है। बट यहाँ पे ये जो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो क्या हो रहा है? क्लोज हो गया, एक अकाउंट को आप ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे अकाउंट में, एक अकाउंट के बैलेंस को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे अकाउंट में। इसे हम क्लोज नहीं, उसे क्लोजिंग एंट्री नहीं बोलते, उसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लेके जाना उसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? इस जर्नल एंट्री को हम बोलेंगे ट्रांसफर एंट्री। अगर मैं बात करूं तो आपको बिल्स मिलता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी पढ़े हो जिंदगी में? वैसे मेरा पढ़ाना बाकी है बट ऐसे ही बोल देता हूँ। अगर आपको किसी को पैसा लेना होता है तो आप क्या करते हो? सन्नी बोलेगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको बीआर देती हूँ, क्या दे रही हूँ? बिल्स रिसीवेबल दे रही हूँ। तो आप क्या करते हो? आपके लिए वो बिल रिसीवेबल हो जाता है तो आप क्या करते हो? बीआर अकाउंट को डेबिट करते हो, ठीक है, और टू सन्नी करते हो, सन्नी अकाउंट आपने क्लोज कर दिया, टू बीआर कर दोगे यहाँ पे। तो इसे भी क्या बोलेंगे? ट्रांसफर एंट्री। एक अकाउंट को, एक अकाउंट के बैलेंस को दूसरे अकाउंट में लेके जा रहे हो उसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंट्री एंड ट्रांसफर एंट्री? बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है बट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए
अगर ये आपको समझ में आ गया, कहीं भी दिया है क्या इसका हेडिंग? ट्रांसफर एंट्री का भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, नहीं दिया, ठीक है, चलो एक काम करिए, क्लोजिंग एंट्री के ऊपर लिख लीजिए इधर, और इधर लिखिए ट्रांसफर एंट्री। ठीक है, और यहां पे लीजिए, लिख लीजिए क्लोज वन अकाउंट एंड ट्रांसफर बैलेंस टू अनदर अकाउंट। एक अकाउंट को क्लोज करके दूसरे अकाउंट में आप बैलेंस लेके जा रहे हो, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। ठीक है, और अनदर अकाउंट में लिख लीजिए यहां पे अदर देन ट्रेडिंग एंड पीएनएल, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लेके जा रहे हो तो वो कौन सी एंट्री बन जाएगी सब? तब तो वो बन जाएगी क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, अदर देन ट्रेडिंग एंड पीएनएल, और ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लेके जाते हैं तो कौन सी एंट्री बनती है भैया? क्लोजिंग एंट्री बन जाती है। तो आप यहाँ पे भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल में हाईलाइट करके लिख सकते हो क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लिया? हाँ रे, नहीं नहीं, एडजस्टमेंट बाद में समझाएंगे भाई, हमको पहले ये समझाना है। आपको समझ में आया क्या? क्या आपको दिमाग में घुसा क्या? ठीक है, ट्रांसफर एंट्री, क्लोज वन अकाउंट एंड ट्रांसफर बैलेंस टू अनदर अकाउंट, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर एंट्री। चलो लिख लिया, डन डना डन, बोले भाई, चलो डन, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, श्रुति और कुशल ने होमवर्क कर दिया है, ठीक है, और आपने भेज भी दिया है इसमें। श्रुति ने भेजा है, कुशल ने नहीं भेजा है अभी तक। नहीं भेज दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, आपने व्हाट्सएप पे भेजा है मेरे को। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, चलिए आ जाइए एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री कहना क्या चाहता है? एडजस्टमेंट एंट्री सिंपल सी चीज है कि अगर आपको कोई एडजस्टमेंट दिए हुए है तो आप उसे कैसे एडजस्ट करोगे। कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री है जो हमें सीखनी है? भैया हमें इतनी एडजस्टमेंट एंट्री सीखनी है। कितनी भैया? इतनी। क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बेड डेट, दिस 18, 18 कितनी सर? 18 सीखनी है, हाँ बेटा 18 सीखनी है। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके, क्लोजिंग एंट्री से अपन क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। आ जाइए बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्लोजिंग एंट्री के बारे में। इट वॉज stated earlier in the chapter in relation to trading account item that closing stock generally given outside the trial balance as an adjustment and the adjustment entry for the closing stock। ठीक है, जनरली आपको ये क्या करते हैं भैया? आपको ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, आपको कैसे देते हैं बेटा? ट्रायल बैलेंस के बाहर देते हैं। अगर आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर देते हो तो आपको उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री अगर आप पास करते हो, मेरे को ये बताओ क्लोजिंग, जो क्लोजिंग एंट्री जो है, ठीक है, क्लोजिंग एंट्री जो है वो आप कैसे लिखते हो बेटा? सर क्लोजिंग एंट्री की अगर हम एंट्री की बात करें सर, हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट में हम इधर लिखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करते हो सर? क्रेडिट करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हो सर? डेबिट करते हैं। तो ये आपकी एंट्री बन गई क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरीके से आप क्या करते हो भैया? आपका क्लोजिंग एंट्री हो जाती है। बट सर, ये मैंने आई थिंक आपको समझाया था, मुझे ये बताओ कि कब ट्रेडिंग में आएगा क्लोजिंग स्टॉक और कब आपका ट्रायल बैलेंस में आएगा? जब ट्रायल बैलेंस में आएगा, ट्रायल बैलेंस में आएगा तो उसका मतलब ये होता है कि आपने परचेज कौन सा लिखा? एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अगर आपने एडजस्टेड परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है तो उसका मतलब ये है कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है। दैट मीन्स आपका ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा भैया? क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्या मैंने आपको सिखाया था? आई थिंक, मुझे जहां तक याद है मैंने आपको ये चीज सिखाई थी। आ जाइए,
When closing stock appear in the trial balance, sometimes closing stock recorded in the books before the trial balance is prepared. In such case, purchases are adjusted for a opening and closing stock. देखो, जब आप एडजस्टेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक लेते हो, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे आप क्या लेते हो भैया, आप अपना क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखा दो। एडजस्टेड परचेज का मतलब ये होता है कि आप परचेज में एडजस्ट करते हो। सर एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है? सर एडजस्टेड परचेज का मतलब ये होता है बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब आप क्या करते हो भैया, देखो मैं आपको एक ड्रॉ करके समझा देता हूं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आगे समझाया हुआ है ट्रायल बैलेंस वाले केस में। ट्रायल बैलेंस वाला जो चैप्टर था ना, उसमें मैंने आपको समझाया था ये वाला केस। अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी मैं फिर से समझा रहा हूँ, बट थोड़ा स्पीड पे जाएंगे अभी। ट्रेडिंग अकाउंट, और ये आपका है बेटा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, दो केस में आपको ले रहा हूँ। एक ये हो गया आपका केस 1, ये आपका हो गया केस 2। ठीक है, ये आपका हो गया केस 1। अब देखो, आपका ओपनिंग स्टॉक अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल इट्स 10। ठीक है, आपका परचेज की अगर मैं बात करूं तो परचेज इज योर 50, एंड आपका क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो इट्स योर 20। क्या है भैया? 20 है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए बेटा, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मुझे सिर्फ क्लोजिंग का समझाना है, ओपनिंग को हटा सामान की घटा। अब मुझे ये बताइए आप क्या करोगे बेटा। आप सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको बात करूं तो ट्रायल बैलेंस में आप डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आपका जो परचेज है, परचेज आपने ये जो 50 यूनिट, ओपनिंग इज इक्वल टू मैं 0 रख रहा हूं अभी। ठीक है, आपने बेटा 50 यूनिट परचेज किया। अब इस ट्रेडिंग को भूल जाओ, बस प्रैक्टिकली सोचो कि आप कोई धंधा कर रहे हो, आपके पास कोई भी स्टॉक नहीं है, आपने 50 यूनिट को परचेज किया। कितना बेटा? 50 को परचेज किया। कितना? 50 को परचेज किया। ठीक है, और ईयर एंड पे आपके पास 20 बच गया। ईयर एंड पे आपके पास कितना बच गया? 20 बच गया। अब आप मुझे ये बताओगे कि आपने जो 50 परचेज किया था उसी में से 20 बचा। हाँ सर, सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई और स्टॉक ही है नहीं, हमारे क्या पास क्या है, 50 यूनिट था, उसी में से 20 बच गया। मतलब पूरे ईयर में आपके पास कितना स्टॉक आया था? सर 50 का आया था, सिंपल सी बात है। क्या 70 का आया था? अरे सर कैसे 70, 50 ही हुआ ना। 50 आया था, उसमें से 20 है, ये दोनों अलग थोड़ी ना है, यही है चीज। ठीक है सर, तो यानी अगर आप यहाँ पे परचेस 50 यूनिट लिख दोगे, डेबिट कर दोगे, तो मुझे ये बताओ कि आप क्लोजिंग स्टॉक और 20 से लिख सकते हो? अरे सर कैसे लिख सकते हैं, ये 20 ऑलरेडी 50 में है, ये 20 कहां से है सर, 50 में से तो बचा है, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक सर नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया बात को? हाँ सर समझ में आया। तो सर हम ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कब लिख सकते हैं वो समझा देता हूँ। आ जाइए, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्या लिखा, सर हमने परचेज लिख दिया 50। ठीक है, 50 परचेज लिख दिया, बट आपने सोचा कि मैं अगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखूंगा तो भी क्या हो जाएगा, खर्चा नेट कितने का दिखेगा, 30 का दिखेगा, क्योंकि खर्चा डेबिट कितना किया, 50 से, क्रेडिट कितना किया, 20 से। तो आपने क्या सोचा, 20 से क्रेडिट नहीं करना है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से निकाल देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 30। आपने कितना लिखा, इसको भी 20, सॉरी 20, क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, 20। आपका ये खर्चा कितना बचा, 30। इसको परचेज नहीं बोलते भैया, इसको बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। क्या बोलते हैं बेटा? एडजस्टेड परचेज बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ, आप ट्रायल बैलेंस में जब यहाँ पे एडजस्टेड परचेज डालोगे तब आप कितना डालोगे? सर 30 आया तो 30 डालेंगे। मुझे ये बताओ आपका स्टॉक आया था कितना? स्टॉक क्या होता है भैया, डेबिट होता है। परचेज भी क्या होता है, डेबिट होता है। आपका स्टॉक आया था कितना सर, 50 का आया था, आपने कितने का डेबिट किया? सर 30 का किया। क्यों? आपने एडजस्टेड परचेज किया। ठीक है, तो आपको क्या स्टॉक जो बचा वो डालना पड़ेगा? हाँ सर मेरे को स्टॉक डालना पड़ेगा। बेटा कितने से डालोगे? सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था सर, 20, तो हमने 20 डाल दिया। यहाँ पे टोटल 50 हो गया। हाँ सर हो गया। यहाँ पे 50 हो गया। हाँ सर हो गया। अब मुझे ये बताओ, जो पहला केस था उसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हमने परचेज पूरा लिखा। और परचेज पूरा क्यों लिखा? क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा दिखाया। और यहाँ पे पूरा क्यों दिखाया? क्योंकि हमने यहाँ पे भैया 20 लिखा, इसलिए हम परचेज पूरा दिखा पाए। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को दिखा रहे हो तो आप परचेज 50 लिखोगे।
तो आप परचेज यहाँ पे भी 50 लिखोगे, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखा रहे हो, तो उसका मतलब आप परचेज कौन सा दिखा रहे हो, एडजस्टेड। अगर आप यहाँ पे एडजस्टेड परचेज दिखा रहे हो, मतलब यहाँ पे भी एडजस्टेड परचेज दिखाओगे, यानी आपका क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखा ही नहीं है, मतलब इसमें ऐड ही नहीं है 30 में, यानी कि आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर ट्रायल बैलेंस में आपका क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, तो वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको एडजस्टेड परचेज दिखेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके सर, ये समझ में आ गया। अब देखो एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या है। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है ओपनिंग को ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करो। अगर मेरे को परचेज को बढ़ाना है, तो मेरे को परचेज को क्या करना पड़ेगा सर, डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, तो मेरा परचेज को मेरे को ऐड करना है, एडजस्टेड परचेज करना है, तो मैं क्या करूंगा, परचेज को डेबिट करूंगा, टू ओपनिंग स्टॉक करूंगा। आ जाइए बेटा, क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया, हाँ सर, परचेज को बढ़ाना है क्योंकि परचेज में ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्ट करके परचेज में ऐड कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक को मुझे परचेज में से माइनस करना है, परचेज में से माइनस कर, परचेज को मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, परचेज को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी तो परचेज कम होगा। तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट करूंगा, टू क्या कर दूंगा, परचेज कर दूंगा। क्या समझ में आया बेटा आपको क्लोजिंग स्टॉक वाला, ठीक है। तो एडजस्टेड परचेज क्या कहते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको ओपनिंग को परचेज में डालना है, तो ओपनिंग को आप क्या करो, परचेज को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, परचेज डेबिट टू ओपनिंग। और परचेज में से क्लोजिंग को माइनस करना है, परचेज को कम करना है, तो परचेज को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज परचेज इज योर एक्सपेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एंट्री होता है। फिर आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी मैं अपनी तरीके से समझा देता हूं पहले, और फिर मैं आपको बुक में से देखने के लिए बोलूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल सन्नी, ठीक है, लियोनी नहीं देओल, ठीक है, आपको उसको देना था, आपको उसको क्या करना था, देना था, रेंट की बात कर रहा हूँ। आपको क्या देना था बेटा, रेंट देना था। कितना सर, एक महीने का 1000 रुपये भाड़ा था, ठीक है, और टोटल पूरे साल का होता था 12,000। कितना होता था सर, 12,000। आपने एक्चुअल में पे कितना किया, पेड, पेड कितना है, फॉर एग्जाम्पल इट्स योर 10,000। मुझे ये बताइए आउटस्टैंडिंग कितना है, बताइए आउटस्टैंडिंग कितना होगा, जल्दी से कमेंट करिए बेटा, जल्दी से कमेंट करिए, विद इन अ सेकंड कमेंट आ जाना चाहिए। रेंट आपका था 12,000, आपने पे किया 10,000, भैया आउटस्टैंडिंग है 2,000। कितना है, 2,000। अब मुझे ये बताइए, आपने जब पेमेंट किया होगा तब इसकी एंट्री की होगी, हाँ सर। जल्दी से जनरल एंट्री बताइए क्या होगा, जल्दी से मुझे यार, फटाफट से एकदम से बताइए यार, बहुत इजी है। आपने रेंट को पेमेंट किया, सर क्या मैं सन्नी को डेबिट करूं, नहीं रे, हम रेंट का एक्सपेंस पेमेंट कर रहे हैं। जल्दी से बताइए। भाई आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, जिंदगी में क्या कर रहे हो, अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो जिंदगी में कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो जिंदगी में। हाँ आई कमेंट, जनरल एंट्री बताइए सर, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश एंड बैंक 10,000, ठीक है। अब मुझे ये बताइए एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, सर एक्चुअल खर्चा इस साल का 12,000 है, और आपने रेंट दिखाया कितना, सर आई ला 10,000 दिखाया, मेरे को और 2,000 दिखाना पड़ेगा, कौन सा सर, आउटस्टैंडिंग वाला। तो अगर आपको रेंट का खर्चा दिखाना है, रेंट का खर्चा आपको क्या करना है, दिखाना है, ठीक है, बढ़ाना है, तो खर्चे को क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं। यानी मेरे को इस 2,000 के लिए रेंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि रेंट मैंने 10,000 ही दिखाया, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता तो ये सोच लो, आउटस्टैंडिंग है मतलब आपको सन्नी को देना बाकी है। अगर आपको किसी को पैसा देना बाकी है तो जिससे और लायबिलिटी, और लायबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है, तो टू क्या करेंगे भैया सर, टू करके हम कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना 2,000, 2,000। मुझे ये बताइए क्या आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आई, आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री क्यों ऐसे होती है। कॉन्सेप्चुअली समझना, बहुत मजा आएगा, बहुत इजी चीज है, कॉन्सेप्चुअली समझना। सर रेंट हमें डेबिट करना था 12,000 से, हमने जब पे किया तब डेबिट किया था 10,000 से, मतलब और भी 2,000 डेबिट करना बाकी है, इसलिए रेंट को मैं डेबिट करूंगा 2,000 से। और आउटस्टैंडिंग मतलब मेरी लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस टू आउटस्टैंडिंग का रेंट 2,000 भैया। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया तो भैया आ जाओ, उसके बाद वाला करते हैं। ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब मैं इसमें डेप्थ इसमें नहीं बढ़ा रहा भाई, इसमें से मैं नहीं बढ़ा रहा, हाँ ठीक है, वही एग्जांपल दिया होगा भाई, ठीक है। इसमें कोई है नहीं भैया, वेजिस, वेजिस टू आउटस्टैंडिंग वेजिस, ठीक है, वही जनरल एंट्री है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलिए भैया, ठीक है, आ जाते हैं, अब बात करते हैं प्रीपेड, और उसको भी क्या बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। चलो आ जाओ, ओ भाई आना,
आ जाओ, इसी को एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। और अब मुझे ये बताओगे कि अगर ये मेरा खर्चा कितना है सर 12,000, और फॉर एग्जाम्पल सन्नी मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो सन्नी वो बोलती है 12,000 लाओ प्रतीक सर रेंट का। मैं बोला 12 का ही को यार, तेरे को तो तुम आगे उतना अच्छा 14,000 भाई कितना 14,000 लेके जाओ, एंजॉय करो, जल्द से करो, ठीक है। बीवी ने घर पे आके मारा वो अलग सी चीज है, ठीक है, वो अलग सी चीज है, बट देते टाइम तो खुश खुशहाल होके, ठीक है। उसके बड़े बड़े हाव भाव देख के, हाव भाव की बात कर रहा हूँ, मैंने 14,000 दे दिया। मैंने क्या किया भैया 14,000 दे दिया। अब जब मैंने 14,000 दिया तब क्या हुआ होगा, अरे बीवी की मार बाद में पड़ी, पहले एंट्री की बात कर रहा हूँ। एंट्री क्या हुई होगी भैया, एंट्री की अगर हम बात करें, अगर हम एंट्री की बात करें सर, तो एंट्री करी होगी आपने रेंट अकाउंट डेबिट कितने से सर 14,000 टू कैश एंड बैंक सर 14,000। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। अब मुझे ये बताओ आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है? सर इसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, और इसे क्या बोलते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि एक्सपेंस आपने कर दिया, बेनिफिट लेना बाकी है, इसे क्या बोलते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। तो मुझे ये बताओगे कि आपने एडवांस में पे किया है, एडवांस में पे किया है, तो दिस इज योर असेट। हाँ सर। असेट को क्या करते हैं डेबिट, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस मेरा डेबिट होना चाहिए। हाँ सर, एक तो समझ में आता है। मतलब मैं इसे कई जर्नल एंट्री क्या करूंगा सर, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना 2,000। अल्लाह, अभी भी कितना है, हाँ 2,000 ही ज्यादा पे किया है। टू क्या करूंगा मुझे ये बताइए, मैंने रेंट का खर्चा कितना दिखाया सर 14,000 से दिखाया, दिखाना कितना चाहिए, इस साल का है कितना सर 12,000, तो मेरे को 2,000 खर्चे को कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए उसको क्रेडिट करते हैं। मैं टू क्या करूंगा, टू करूंगा रेंट एक्सपेंस अकाउंट 2,000। प्लीज मुझे एक बार बताइए कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं, फिर रामायण खत्म हो जाएगी, आप बोलोगे सर राम कौन था, तो दैट विल बी वेरी क्या बोलते हैं यार, सैड होगा बहुत चीज, ठीक है भैया, और मेरे को हर्ट करेगा। आप फिर बाद में पूछोगे, अभी मेरे को पूछो क्या समझ में आ रहा है भाइयों और उनकी बहनें? ठीक, हाँ तेरे बाजू में जो बैठी है ना वो भी तेरी बहन है, ठीक है। हाँ लाइब्रेरी में बैठ बैठ के रिकॉर्डेड देख रहे होंगे कई लोग। हाँ, एक दिन ने परचेज किया, दो लोग देखोगे, चलो केस ठोक देंगे हम लोग, कभी कभी पकड़ में आ गए। नहीं नहीं पढ़ो बेटा, पढ़ो, ठीक है, पैसे दे जाना जब पास हो जाओ। ये मेरे को बताओ क्या ये समझ में आया? ए भाई, मैं जा रहा हूँ, मेरे को ये गेम ही नहीं खेलनी भाई, चलो मिलते हैं कल, बाय। भाई ठीक है, किसी ने बोला कि समझा तो मैं वापस आ गया, ठीक है, वैसे मैं आज आने ही वाला नहीं था। अब सब एकदम से मूंगे बैठे भाई। चलो ये समझ में आ गया, हाँ सर। अब बात करते बेटा अक्रूड इनकम के बारे में, आ जाओ, ठीक है। अक्रूड इनकम का सर क्या होता है? ठीक है, वैसे ना मैं ना बाहर गया, बीवी ने बोला क्या हुआ, लेक्चर खत्म हो गया, मैंने बोला नहीं चल रहा है, तो बाहर क्यों गए, चलो जाओ लेक्चर में पढ़ाओ, वापस आ गया। मजाक कर रहा हूँ भाई, आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब ये कौन सा था भाई, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम लेना बाकी है, अगर हिंदी में लिखना है आपकी लैंग्वेज में, ठीक है, इनकम मिलना मिलना बाकी है, इनकम आपको मिलना बाकी है, अक्रूड इनकम को क्या कहते हैं, इनकम मिलना बाकी है। अब मुझे ये बताओ बेटा, अब मुझे ये बताओ बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपको सन्नी से लेनी है इनकम, सन्नी से क्या करना है भैया, लेनी है क्या इनकम, कितना सर 20,000। हमें हमने उसको लोन दिया, सन्नी को हमने लोन दिया, और ये क्या है भैया इंटरेस्ट इनकम है, सन्नी से हमें क्या करना है इंटरेस्ट इनकम, कितना लेना है 20,000, ठीक है। अब सन्नी बोली प्रतीक कैन आई प्लीज गिव जस्ट 14,000, देखो वो क्या बोली कि क्या मैं आपको सिर्फ 15,000 दूं तो चलेगा। अब देखो इतने प्यार से बोलेगी, तो 15 क्या भैया 5 ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपके जैसा हरामी नहीं हूं मैं, ठीक है। तो बोली 15,000 दोगी तो चलेगा, मैंने बोला नहीं बहन रुको, दीदी रुको, 15,000 अभी दे रही हो ठीक है, मेरे को 20 तो पूरा चाहिए, 5 बाद में दे देना कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ ये क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ सर बोलते हैं, कितना है
सर 5,000 जो अपने को मिलना बाकी है, अपने को मिलना बाकी है। अब मुझे ये बताओ, जब आपको इनकम मिला तब आपने जर्नल एंट्री क्या करी होगी? सर इनकम मिला तब मैंने जर्नल एंट्री करी होगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितना मैंने यहाँ पे किया होगा बेटा, मैंने यहाँ पे क्या किया होगा, इनकम की बात करें तो कितना 15,000। टू हमने क्या किया होगा सर, टू इनकम इंटरेस्ट इनकम बेटा कितना 15,000। क्या आपको समझ में आया? हाँ सर। अब ये पैसा लेना बाकी है। ओके, पैसा लेना बाकी है, क्या है ये? सर मेरे लिए असेट है। अल्लाह, मेरे को पैसा लेना बाकी है, दिस इज माय असेट। अगर आपकी असेट है तो क्या होनी चाहिए? डेबिट। मतलब अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना 5,000। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं, आपकी इनकम कितनी थी 20,000, तो आपको इनकम दिखानी कितनी चाहिए? सर 20,000। हमने इनकम दिखाई कितनी? सर 15,000। तो और 5,000 क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट इनकम 5,000। ठीक है, तो ये क्या हुई? ये हुई एडजस्टमेंट एंट्री। क्या आपको समझ में आया बेटा? अक्रूड इंटरेस्ट का केस समझ में आया? पहले मिला कैश एंड बैंक टू इनकम किया था, ठीक है। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या डालेंगे? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, दिस इज अवर असेट, तो डेबिट होगा। टू इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि ये क्या हो जाएगा भैया, आपकी इनकम है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। चलिए आ जाइए, देखो अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। आई ला एग्जांपल भी सीन दिया है। साले कॉपी मार दे मेरे को, मेरे को कॉपी करेगा। हाँ, मेरे को कॉपी करेगा। ठीक है, आ जाओ। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, छोटू से नन्हे से टॉपिक मुन्ने से अपने को आ रहे हैं। ठीक है भैया, क्या है ये, क्या है समझ रहा है? ठीक है, इंग्लिश बोले भैया बोलने दो, वरना अगर फिर माजी सटकली हो जाएगी ना तो फिर गुल्ली हो जाएगी। अब सर चले जाएंगे, फिर 10 मिनट तक आएंगे नहीं। ठीक है, पता नहीं क्या कर रहे होंगे 10 मिनट में। आ जाओ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की बात करते हैं। अब इसको भी क्या करते हैं, हम अपनी ओर से समझाएंगे। भाई वही अच्छा था, इंटरेस्ट वाला रिसीव्ड इन एडवांस। इंटरेस्ट इनकम आपको हुई भैया 20,000 की। ठीक है, सन्नी आई घर पे और मैं एकदम से इतना हैंडसम, ठीक है, हेयर वेयर सेट करके एकदम से मस्त तैयार होकर बैठा था। और सन्नी आई, सन्नी बोली इंटरेस्ट मेरे को देना है, वो आपका लोन का है ना? मैंने बोला हाँ बताइए। तो बोली प्रतीक, तुमको मैं इंटरेस्ट दूंगी 22,000 का। कितना? 22,000। मतलब मेरे को क्या दे दिया भैया? ज्यादा दे दिया। रिसीव्ड कितना हुआ? ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि मेरी शक्ल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीव्ड कितना हुआ? 22,000 हुआ। मेरे को ये बताओ, एडवांस मेरे को मिला, एडवांस इनकम। हाँ सर, कितना मिला? 2,000। मेरे को ये बताओ, व्हाट इज दिस एडवांस इनकम? सर आपकी लायबिलिटी है, आपने सर्विस दिया नहीं बट 2,000 ले लिया, तो दिस इज योर लायबिलिटी। मुझे ये बताओ, जब अपने को मिला होगा, रिसीव्ड हुआ होगा, तब हमने जर्नल एंट्री क्या करी होगी? सर कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट कितना? सर 22,000। टू हमने क्या किया? इंटरेस्ट इनकम। सर कितना? 22,000। ठीक है, अब सोचो, अब आपने इंटरेस्ट को कितना डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया? सर 22,000। करना कितना चाहिए था? 20,000। मतलब आपको इंटरेस्ट को डेबिट करना पड़ेगा। हाँ सर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सर कितना? 2,000। और आपके लिए जो एडवांस इनकम है 2,000। ठीक है, ये क्या है? एडवांस इंटरेस्ट आपको जो मिला ये क्या है? सर मेरी लायबिलिटी। लायबिलिटी की कौन सी बैलेंस होती है? क्रेडिट टू एडवांस इंटरेस्ट 2,000। तो ये आपका क्या हो गया? एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। एक बार देख लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते। तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या देखा? सर एक्सपेंस का दो दिखा, एक आउटस्टैंडिंग एक प्रीपेड। इनकम का दो दिखा, एक अक्रूड एक एडवांस। ठीक है, ये चार चीजें अपन ने यहाँ पे देख ली है। अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। हाँ भाई, पूछ सकते हैं आप कभी भी। ठीक है, फिर आता है भैया डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट। आय ला, डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री बताओ रे मेरे को कोई, मेरे को कोई डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री बताएगा क्या? अभी चैप्टर पढ़ाए रे, बताओ रे, डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री बताओ रे। चलो बताओ भाइयों और बहनों, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री कोई मुझे बता दो तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जल्दी से बताइए। ओ मेरे भाई लोग, ओ मेरे भाई और बहनों, जल्दी से बताइए भैया। अभी के लिए बात करूं, हमने 11वीं 12वीं के लिए फ्री में पढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, तो अगर आपके कोई भाई बंधु है, कोई फैमिली में है, ठीक है, तो आप उनको जरूर से शेयर कर सकते हो कि भैया अगर आपको 11वीं 12वीं पढ़ाना है इसी चैनल पे,
ठीक है, ये तो आप ऐप पे देख रहे हो। स्टडी बड़ी क्लब, अरे सॉरी, प्रतीक ठक्कर के चैनल पे, सीए प्रतीक ठक्कर के यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, आ गया, श्रुति ने आंसर दिया है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू असेट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुपर। अगर मेरे को ये बताओ, अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन कर रहे हो तो आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन पढ़ा दिया है, थैंक यू सो मच कुशल। ठीक है, अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हो तो आपकी डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होगी? तो आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। हाँ बेटा, वो तो समझ में आता है। ओके, अब अगर मैं असेट को क्रेडिट करूंगा तो असेट कम हो जाएगी, बट जब मैं प्रोविजन मेंटेन कर रहा हूँ असेट तो सेम रहनी चाहिए, मतलब मुझे प्रोविजन को क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी तो प्रोविजन क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ओके। चलो, इतना अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे ये बताइए कि आप डेप्रिसिएशन की क्लोजिंग एंट्री क्या पास करोगे? बताइए। पहले तो ये बताइए, क्लोजिंग एंट्री पास करोगे कि नहीं करोगे डेप्रिसिएशन की? हाँ भैया करेंगे। क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है अकाउंट को क्लोज करके ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लेके जाना। बताइए, बताइए क्लोजिंग एंट्री क्या पास करोगे डेप्रिसिएशन की? सर डेप्रिसिएशन की क्लोजिंग एंट्री की अगर मैं बात करूं तो डेप्रिसिएशन खर्चा है, पीएनएल में डेबिट साइड, पीएनएल डेबिट टू डेप्री। समझ में आया क्या? दिमाग में घुसा क्या? ठीक है, चलो ढोक लो, आगे बढ़ते हैं। और डेप्रिसिएशन की बात हो गई, अब बात करते भैया बेड डेट के बारे में। बेड डेट के बारे में मुझे कोई जर्नल एंट्री बता पाएगा क्या? बेड डेट क्या है भैया? बेड डेट क्या है आपका भाई? बेड डेट की जर्नल एंट्री बताओ रे मेरे को। बेड डेट सर हमारे लिए खर्चा है। बेड डेट हमारे लिए क्या है? खर्चा है। तो बेड डेट की जर्नल एंट्री क्या डालोगे? बेड डेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये, 500 रुपये टू क्या करेंगे? टू हम कर देंगे भैया डेटर। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आपसे पैसा लेना था, ठीक है, आपसे पैसा लेना था। अब मेरे को पता चल गया आप मेरे को पैसा देने वाले हो नहीं, तो मैंने क्या किया? डेटर को मेरे को कम करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया? बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। आप बोलोगे बट सर बेड डेट तो पीएनएल में डेबिट होती है, तो वहां पे नहीं डालेंगे। हाँ बेटा, इसकी क्लोजिंग एंट्री डालेंगे ना। कैसे डालेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना? 500। टू क्या करेंगे? बेड डेट। क्या समझ में आ रहा है? कमेंट करो भाइयों अगर आप जिंदा हो तो। ये समझ में आया? तो एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी है? इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, इसे बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। समझ में आया? अगर आपको ऐसा पूछेंगे कि बेड डेट हुई है, बेड डेट हुई है और एडजस्टमेंट एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए डेटर अकाउंट। आपको बोलेंगे बेड डेट हुई है और उसकी क्लोजिंग एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए बेड डेट। आई होप आपके दिमाग में घुस रहा है भैया। व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री, व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री। चलो अब आ जाइए, अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर बेड डेट और डाउटफुल डेट। भैया किसी भी अकाउंट का अगर आपको प्रोविजन बनाना है तो आप कहां से लोगे भैया? पीएनएल से। पीएनएल को डेबिट करोगे तो क्या कर दोगे? प्रोविजन, श्योर, प्रोविजन फॉर बेड डेट अकाउंट करोगे। ठीक है, बेड डेट वाला मैं फिर से आपको बता देता हूँ, सुनो सुनो, मैं फिर से बता देता हूँ। बेड डेट क्या है पहले वो समझ लो बात को। हमारा जो डेटर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने माल बेचा, तो उसमें 3 तरीके के डेट होते हैं। मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया था। एक है गुड डेट, मेरे जैसा, जो पैसा दे देगा। दूसरा होता है डाउटफुल डेट, मतलब ऐसा लगता है कि आई ला ये पैसा देगा कि नहीं देगा, जैसे कि आपका फ्रेंड। और तीसरा होता है बेड डेट, मतलब पता है ये कमीना पैसा नहीं देने वाला, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो अभी बेड डेट का मतलब क्या होता है? बेड डेट इजी और खर्चा, एक्सपेंस है भैया। अब आपने देखो, मैं पीएनएल बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ आपको। आपने क्या किया बेटा? आपने पीएनएल बनाया और ये आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका डेटर बोल रहा है इधर कितना? 2000 का। ठीक है, अब आपको लगा कि भैया ये ना दो 500 रुपये तो सर कभी कवर नहीं होंगे, तो आपने क्या किया? बेड डेट अकाउंट को डेबिट करोगे, टू डेटर को करोगे। अब देखो, अब जो 500 रुपये आपको पता है कवर नहीं होने वाले, मतलब अब वो आपकी असेट नहीं है, तो आपको डेटर को कम करना पड़ेगा। तो आप डेटर को कम कर दोगे 500 से, और आप क्या दिखाओगे? 1500 से अपना डेटर दिखाओगे। अब डेटर को कम करना मतलब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ सर, डेटर को कम करना तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? एसेट है, तो एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड बेड डेट इज योर एक्सपेंस और लॉस। इसे क्या बोलते हैं भैया? आपका लॉस है।
दिस इज वन टाइप ऑफ लॉस। और लॉस क्या होता है सर, डेबिट होता है, इसीलिए हमने क्या किया, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कर दिया। हाँ सर समझ में आया। फिर बैड डेट अकाउंट को क्लोज तो करना पड़ेगा, जैसे डेप्रिसिएशन को क्लोज करते हैं तो ऐसे पीएनएल में डेबिट करते हैं टू बैड डेट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बैड डेट, कितना आ जाएगा सर 500। कोई भी खर्चे को बंद करना, यही एंट्री होती है पीएनएल टू बैड डेट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया भैया, ये इस तरीके से आपका जर्नल एंट्री आ गया, ठीक है। तो अभी आपको बैड डेट का समझ में आ गया। हाँ भैया इसलिए सिंगल हो, ऐसे बोलो मिल नहीं रही है, ठीक है, चालाक बन रहे हो, ठीक है, बोलो कि भैया मिल नहीं रही है। तो ये समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करते हो, पहले से प्रोविजन करके रखते हो, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पैसा नहीं देगा, तो आप क्या करते हो, आप भैया पहले से प्रोविजन क्रिएट करते हो। और प्रोविजन क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, मतलब आपके पीएनएल में से आप क्या करोगे, यहाँ से प्रोविजन निकालोगे। प्रोविजन कितने का, फॉर एग्जाम्पल 800 रुपए का। और अब 800 का, मेरे को ये बताओ, आप प्रोविजन 800 का पीएनएल में से निकालोगे, दैट मीन्स आपका 800 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि पहले जो मेरा प्रॉफिट 1800 आ रहा था, अब मैंने 800 से प्रोविजन डाल दिया तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है सर, 1000 आ रहा है, ठीक है। तो आपका कैपिटल में कितना ऐड करोगे सर, मैं सिर्फ प्रॉफिट को 1000 ही ऐड कर पाऊंगा। बट ये प्रोविजन आप किधर दिखाओगे, इधर दिखाओगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना सर 800, जैसे हम डेप्रिसिएशन का प्रोविजन दिखाते थे सेम तरीके से। क्या याद आ रहा है? तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, प्रोविजन को क्रिएट करते हैं। क्या याद आ रहा है, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये याद आ रहा है तो अब मुझे ये बताओ कि आपकी प्रोविजन कितनी है। सर मेरी प्रोविजन है 800 रुपए की। अब मैं आपको बताऊं कि आपका बेड डेट हुआ, क्या हुआ, बेड डेट हुआ कितने का, 500 रुपए का। तो अब आप एंट्री क्या डालोगे, सर बेड डेट को डेबिट करूंगा, अकाउंट को डेबिट करूंगा, टू में कर दूंगा सर डेटर। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बेड डेट टू डेटर, कितनी कितनी भैया, सॉरी 500 का बेड डेट दिखाया हमने, तो 500 कर लेते हैं, 500 और 500। और इसको अब मुझे लेके जाना पड़ेगा, मैं कहाँ लेके जाऊँ सर, पीएनएल में ना बाबा ना, पीएनएल में कहाँ से लेके जाओगे, जब तक मैंने आपको समझाया था पता है डेप्रिसिएशन, जब तक आपने किसी खर्चे के लिए प्रोविजन को क्रिएट किया तो पहले उस प्रोविजन के सामने एडजस्ट करो। अगर आपके पास प्रोविजन में पैसा नहीं है तभी आपको पापा के पास जाने का, यानी पीएनएल के पास जाने का। जब तक हमारे पास पैसे है तब तक वहीं से एडजस्ट करो। जैसे कि अगर आपके पास प्रोविजन है तो आप क्या करो, प्रोविजन कितने की है सर, प्रोविजन हमारे पास है 800 रुपए की, 800 की। तो हम क्या करेंगे, पहले उसके सामने एडजस्ट करेंगे, मतलब हम प्रोविजन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर बेड डेट, ठीक है, यानी डाउटफुल डेट लिखते हैं इसको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, कितना सर हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बेटा, अगर मैं बात करूं कितना 500, टू क्या हो जाएगा सर, टू हो जाएगा हमारा बेड डेट, ताकि आपका बेड डेट अकाउंट क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। क्या समझ में आया, 500, ये समझ में आया, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया तो अब मुझे ये बताओ, अब आपका प्रोविजन कितना है सर, अब मेरा प्रोविजन है सिर्फ 300 रुपये। अब कितना है 300, क्योंकि 500 से तो आपने हटा दिया, ठीक है, ओके सर। फिर आपका एक और बेड डेट आया, एक और बेड डेट आया सर कितने का, 400 का, तो फिर आप एंट्री करोगे, ठीक है। अब मैं इसी एंट्री को कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, इसी एंट्री को, ऐसी एंट्री, बेड डेट टू डेटर कितना, 400 400। अब मुझे ये बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपके पास कितना है सर, मैक्सिमम 300 है, तो डेबिट भी कितना कर सकते हो सर, 300। बाकी का 100 कहाँ पे डालोगे सर, पीएनएल अकाउंट में डालेंगे 100 रुपए। और टू क्या करोगे सर, टू हम कर देंगे भैया बेड डेट, कितना 400। क्या आपको ये समझ में आया, ये प्रोविजन वाला मैंने जब डेप्रिसिएशन में समझाया था तब मैंने ये पूरी तरीके से समझाया था कि अगर आपके पास प्रोविजन है तो पहले प्रोविजन के सामने एडजस्ट करो, अगर प्रोविजन नहीं है तो ही आप पीएनएल को डेबिट करोगे। यहाँ पे 300 क्यों प्रोविजन में डेबिट किया, क्योंकि प्रोविजन आपके पास 300 का था। यहाँ पे 400 क्यों किया, क्योंकि आपके पास, सॉरी 500 पहले वाले में क्यों किया था, क्योंकि आपके पास टोटल था प्रोविजन। ये समझ में आया क्या, मुझे ये बताओ, ये प्रोविजन वाला समझ में आया, एक बार देखना है तो देख लीजिए जल्दी से।
चलो भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया तो अभी हम बुक से दिखा देते हैं भैया। ठीक है, हम पहले अपना ज्ञान पे लेंगे फिर बुक्स को दिखाएंगे, क्योंकि ना पहले से बुक्स को दिखा देते हैं ना, ऐसा लगता है कि सर बुक में से पढ़ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो प्रोविजन कैसे क्रिएट करते हैं सर, पीएनएल को डेबिट करते हैं, प्रोविजन को क्रेडिट कर देते हैं। इसीलिए तो हम पहले प्रोविजन को डेबिट करते हैं जब अपना खर्चा होता है, क्योंकि ऑलरेडी पीएनएल को डेबिट कर चुके हो भाई, कितनी बार पापा को मारोगे। समझ में आ रहा है, पहले आप पैसे भी ले लिए बाइक लेने के लिए और फिर आप फिर से पीएनएल में डालोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, चलो आ जाइए। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक मस्ती सा क्वेश्चन दिया हुआ है। मस्ती सा क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है भाई। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। जो भी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, जो भी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, उसकी सिर्फ एक ही एंट्री होती है। जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है उसकी दो एंट्री होती है। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, मतलब ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि आपने जो ट्रायल बैलेंस में लिखा है उसका मतलब ये होता है कि आपने सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ट्रायल बैलेंस में लिखा है। समझ में आई बात को, हाँ। और एडजस्टमेंट का मतलब ही ये होता है कि ये चीजें आपको पीएनएल एंड बैलेंस शीट दोनों जगह पे एडजस्ट करनी बाकी है, इसीलिए इसको दोनों जगह पे एडजस्ट करनी पड़ेगी। और ये वो चीज है जो आपका सीधा का सीधा कहाँ पे आएगा भैया, आपका बैलेंस शीट या फिर पीएनएल में आएगा। तो इसे कहते हैं भैया, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट की एक एंट्री होती है और एडजस्टमेंट की दो होती है, क्योंकि एडजस्टमेंट पूरा का पूरा बाकी है। ये भैया जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है एडजस्ट करने के बाद दिया हुआ है। चलिए समझ में आया, हाँ सर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये चीजें एडजस्ट हो चुकी है, बट इसमें भी नीचे वाले एडजस्टमेंट तो अभी भी बाकी है। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ 5 एडजस्टमेंट सालों ने कर दिए, बट ये एडजस्टमेंट अभी भी भूल गए। अभी भी बोल रहे सीएमए वाले, हमारे हमारे बच्चे को बोल रहे भैया ये एडजस्टमेंट करके दिखाओ। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम करके दिखाते हैं, क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए बेटा। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका डेटर कितना दिया सर 42,000। मतलब अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपका डेटर कितना होगा सर, मेरा डेटर होगा 42,000। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। फिर क्या बोलते हैं, आपका बेड डेट होगा 3500। ठीक है, मतलब मेरा पीएनएल का अभी तक का बेड डेट कितना है सर 3500। ठीक है, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस वॉज प्रीपेड, मतलब ये बन गया, उसके बाद पता चला क्या, इट वॉज फाउंड दैट डेटर जेड विल नॉट बी एबल टू पे 2000। क्या बोल रहा है भैया, जेड जो है ना वो 2000 रुपये पे नहीं कर पाएगा। मतलब ये क्या है, ओ भगवान, ये मेरा बैड डेट है। मतलब मेरे को ये बताओ, इसका कहने का मतलब क्या है कि भैया ये 42,000 है ना, उसमें ये नीचे वाले सारे एडजस्टमेंट बाकी है। ये 3500 है ना, उसमें भी ये सारे वाले एडजस्टमेंट बाकी है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि ये जर्नल एंट्री करनी ही बाकी है। अगर आप ये एंट्री करोगे तो डेटर आपका हो जाएगा 2000 से कम और बेड डेट आपका बढ़ जाएगा 2000 से ज्यादा। ठीक है सर, ओके। जर्नल एंट्री अभी मैंने बताई कैसे करनी है बेड डेट की। ठीक है सर, फिर क्या बोल रहे हैं, क्रिएट 6% प्रोविजन फॉर बेड डेट। आपको इस साल प्रोविजन करनी है, कितनी सर, बेड डेट की 6% से मेरे को क्या करनी है बेटा, मेरे को 6% से प्रोविजन करनी है। ठीक है, प्रोविजन आपको कितनी करनी, देखो आपको दे दिया है कितना करना है बेटा 6%। तो अब 6% किसका करोगे बेटा, आप क्या करोगे, पहले जितने भी एडजस्टमेंट आपको दिए हैं, जितने भी एडजस्टमेंट दिए हैं वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी बैलेंस डेटर का बचता है उसके ऊपर आप एडजस्टमेंट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका बेटा सन्डे डेटर कितना है 42,000। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है। अब उसमें आपने क्या किया सर, 2000 का डेटर हो गया, बेड डेट हो गया, तो आप 2000 हटाओगे। फिर आपका कितना बचा सर, मेरा बचा 40,000 बचा। क्या ये समझ में आया। और उसके ऊपर आप क्या करोगे, 6% का प्रोविजन क्रिएट करोगे। तो प्रोविजन की जर्नल एंट्री आपको आती है, डेटर की जर्नल एंट्री हाँ सर मेरे को आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये बताइए कि ये जो डेट बेड डेट हुआ, इसकी जर्नल एंट्री आप क्या लगाओगे, पहले तो इसकी जर्नल एंट्री बताइए मुझे, बेड डेट की जर्नल एंट्री बताइए बेटा, बेड डेट की जर्नल एंट्री मुझे बताइए। बताइए भाइयों और बहनों, बताइए मुझे। सर बेड डेट की जर्नल एंट्री हो जाएगी, बेड डेट अकाउंट डेबिट
सर 2 हम कर देंगे डेटर अकाउंट। बहुत बढ़िया, सुपर। तो ये जर्नल एंट्री समझ में आई? हाँ सर। दूसरी जर्नल एंट्री क्या करेंगे सर? प्रोविजन क्रिएट करने की। ठीक है, प्रोविजन कितना क्रिएट करेंगे सर? 42,000 था, उसमें से 2,000 और गया, मतलब हमारे पास अभी बचा कितना सर? 40,000 डेटर। इसका 6% यानी कितना आ रहा है? 40,000 का 6% कितना आ रहा है? ठीक है, 40,000 का 6% आ रहा है सर 2,400। तो हम 2,400 का क्या करेंगे? प्रोविजन क्रिएट करेंगे। प्रोविजन क्रिएट करने के लिए आप कौन सी जर्नल एंट्री डालते हो मुझे बताइए सर? पीएनएल अकाउंट डेबिट। टू क्या करते बेटा? प्रोविजन फॉर बेड डेट अकाउंट। क्या आपको ये समझ में आया? हाँ सर, बहुत बढ़िया, सुपर। अगर आपको ये समझ में आया, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है पहले ये देख लेते हैं। सर हमें पूछा है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री पहले तो पास करिए। हाँ सर। सो दिस वुड अपीयर इन द प्रॉफिट, और आपको पीएनएल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। सिंपल सी बात है भैया, बैलेंस शीट तो अपनी बन गई। ये 42,000 माइनस 2,000 क्या है? बेड डेट। और माइनस आप क्या करोगे सर? प्रोविजन। अब आप कहोगे कि सर हम प्रोविजन इस तरफ नहीं दिखाते, बेटा इधर भी दिखा सकते हो, या आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो, दोनों चीजें सेम होगी। हम यहाँ से माइनस करते हैं 2400, तो आपको नेट डेटर कितना दिखेगा सर? 37,600। तो ये आपका बैलेंस शीट कंप्लीट बन गया। हाँ सर। अब सर बात करते हैं बेटा पीएनएल की। तो पीएनएल में अपन क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, आ जाओ। पीएनएल में आप मुझे ये बताओ, पीएनएल में बेड डेट कितनी थी सर? 3500 हमारी क्या थी सर? बेड डेट थी। ठीक है। अगर मैं पीएनएल की बात करूं, तो पीएनएल में अभी तक हमने क्या किया सर? बेड डेट कितनी? 3500। और हमने एडिशनल की, एडिशनल बेड डेट कितनी सर? 2,000 रुपये। ठीक है। और हमने क्या किया? हमने प्रोविजन क्रिएट किया। प्रोविजन कितना? कितना किया इस बार? 2400। आप कहोगे कि सर ये जो बेड डेट हुई वो प्रोविजन के सामने एडजस्ट नहीं करेंगे? बेटा बेड डेट पहले हुई, बेड डेट पहले हुई, प्रोविजन आप ईयर एंड पे कर रहे हो। अब नेक्स्ट ईयर जब बेड डेट होगी ना, तो पहले प्रोविजन के सामने एडजस्ट करेंगे। समझ में आए? जब आपकी बेड डेट हुई है 2,000 की, तब आपके पास प्रोविजन थी ही नहीं। प्रोविजन तो आपने ईयर एंड पे की बनाया है। देखिए आप, प्रोविजन आपने किस पे बनाया सर? 40,000 पे बनाया। 40,000 क्या है? आफ्टर दिस डेप्रिसिएशन है। मतलब प्रोविजन आपने अभी एंड ऑफ द ईयर बनाया, ये तो आपको ड्यूरिंग ईयर हुआ। अब आप जब आपको बीच में दिसंबर में आपको बेड डेट हुई 2,000 की, तब आपके पास प्रोविजन नहीं था, तो आपने कहां पे डाला सर? पीएनएल में डाला। और 31 मार्च को आपने प्रोविजन बनाई। समझ में आ रही है बातों को? दिस इज ईयर एंड की प्रोविजन। अगर ओपनिंग में आपके पास पहले से प्रोविजन है तो एडजस्ट करने का, आपके पास प्रोविजन था ही नहीं, प्रोविजन तो आपने बाद में बनाया जब आपके साथ ये हादसे हुए तब। क्या समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आपको यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, देखो जर्नल एंट्री पहले दी हुई है जो आपने परफेक्टली सही बोली। उसके बाद अगर हम पीएनएल की बात करें, सॉरी, अगर हम पीएनएल की बात करें तो यहाँ पे आपको आई ला, ये क्या हो रहा है? पीएनएल की बात करें, ठीक है, तो आप पीएनएल दे सकते हो। बेड डेट आपको 3500, ये वाला टोटल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। और अगर हम बात करें बैलेंस शीट के बारे में, तो 4200 माइनस 2,000 माइनस। अब यहाँ पे अगर आपको ऐसा आए कि सर ये 40,000 42,000 डेटर दिया हुआ है, तो उसमें से हमने 3500 क्यों माइनस नहीं किए सर? यहाँ पे आपने 3500 क्यों माइनस नहीं किए बेटा? ट्रायल बैलेंस में दिया है, उसका मतलब ये होता है कि जितना ट्रायल बैलेंस में दिया वो एक दूसरे से ऑलरेडी एडजस्टेड है। समझ में आया? मतलब 3500 ऑलरेडी 42,000 से एडजस्टेड है। समझ में आया? ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, इसीलिए तो ट्रायल बैलेंस में, इसीलिए तो मैं बोला कि ट्रायल बैलेंस में वो चीजें दी जाती है जिसकी एक दूसरे से एडजस्टमेंट हो चुकी है। मतलब 3500 माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है वही अपन एडजस्ट करेंगे। समझ में आया? इसीलिए ट्रायल बैलेंस की कितनी एंट्री होती है? एक। संडे डेटर की एक एंट्री कहां पे? बैलेंस शीट में जाएगा 42,000। बेड डेट की एक ही एंट्री कहां पे? पीएनएल में। क्या हम उसको फिर से बैलेंस शीट से माइनस करेंगे? नहीं भैया, यहां पे हमारा 45,500 था, उसमें से 3,500 माइनस किया, इसीलिए तो 42,000 है अपने को। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी, मैं आपको कितना टाइम दूं अभी ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए? देखे बिना आपको आंसर लिखना है। वैसे मैंने पूरा का पूरा करवा दिया है, फिर भी मुझे आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को देना है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन नंबर 4 को कर लीजिए। मैं अभी आपको दे रहा हूँ, आई थिंक यू नीड जस्ट 5 मिनट, तो मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। जल्दी से जल्दी, 42 हुई है 47 तक,
आप ये क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए और लिख लेने के बाद मुझे बताइए डन। चलिए जल्दी करिए भैया, हम इधर ही बैठे हैं, जल्दी लिखिए। आपको लिखने का है वो भी देखिए बिना, आपको जर्नल एंट्री बनानी है, आपको पीएनएल बनाना, आपको बैलेंस शीट बनाना है। 5 मिनट्स इज मोर देन इनफ भाई, 5 मिनट मोर देन इनफ। अगर मैं अभी करने बैठू तो 30 सेकंड्स में मैं करके 60 सेकंड्स में मैं करके आपको दिखा दूं, ठीक है, बट मेरे को दिखाना नहीं है भाई। अब तो पूरा तो आंसर दिखा दिया, अब आपको करना पड़ेगा। चलिए करिए फटाफट से, आई एम वेटिंग फॉर यू। कॉपी नहीं करना है भाई प्लीज। ए भाई जल्दी बोलो रे, ट्रेन निकल के जा रही है, अब कितनी देर लगाओगे? हो गया क्या? कितना हुआ वो तो कमेंट कर दो। जर्नल एंट्री हो गई, पीएनएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कितना हुआ जल्दी बताओ। हम क्या करें, बैठे बैठे अकेले बोर हो जाते हैं। आपके बिना हमको ना अच्छा नहीं लगता है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, जर्नल हो गया है, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, बट उसमें मुझे आपको थोड़ी चीजें सिखानी पड़ेगी। अदरवाइज मैं अभी आपको छुट्टी दे देता, बट मेरे को सिखानी पड़ेगी। ठीक है भाई। पीएनएल हो गया, डन, कुशल, सुबह। चलिए कर लीजिए। पीएनएल डन। चलो बैलेंस शीट बना लो, अभी तो 3 एंट्री है। पीएनएल 42,000 माइनस 2,000 माइनस 2400।
क्या है यार बीच में? ठीक है, चलो डन डन डन, लेट्स गो। अब देखो, सुनो, समझो। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको कोई एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ अपने हिसाब से, और क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही करवा रहा हूँ। ठीक है, बट आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे सीखोगे मेरे साथ। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ आपके ट्रायल बैलेंस में डेटर्स आपको दिए फॉर एग्जाम्पल 10,000। ठीक है, आपको आपको यहाँ पे बेड डेट दी हुई है फॉर एग्जाम्पल इट्स 2,000। ठीक है, बेड डेट आपको कितनी दी है बेटा, 2,000 रुपीज दी है। और आपको प्रोविजन दिया हुआ है फॉर बेड डेट। डन, बहुत बढ़िया। अल्लाह, क्या 2,000 मैंने लिखा है, कितना 2,500 दिया हुआ है। ये क्या है आपका ट्रायल बैलेंस है। अब आपको एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। कौन से एडजस्टमेंट? सर आपको दिया हुआ है बेड डेट कितने की हुई, आपको दिया हुआ है कि आपकी जो बेड डेट हुई है वो हुई है 1,000 की। और आपको बोला है कि आपको प्रोविजन क्या करना है भैया, आपको प्रोविजन रखना है। ठीक है, कितना प्रोविजन ऑफ 10% आपको रखना है ऑफ डेटर्स। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप इसको चलो एक काम करते, कॉपी नहीं करोगे तो भी। ठीक है, तो ये क्या करोगे भैया आप, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है सर। अगर मैं बात करूं, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ सीधा, डन हेमकेश, बहुत बढ़िया। मैं आपको यहाँ पे पीएनएल एंड बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। ये करते हैं भैया पीएनएल। पीएनएल में आप क्या करोगे, और आपका बैलेंस शीट क्या होगा वो आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। बैलेंस शीट, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, सबकी एक एक एंट्री डाल दोगे, क्योंकि ये क्या है, सारी एडजस्टेड बैलेंस है। तो डेटर आपके कितने हैं सर, डेटर यहाँ पे हो जाएंगे सर 10,000। ठीक है, आपका बेड डेट कितना है सर, बेड डेट मेरा हो जाएगा 2,000। ठीक है, और आपका प्रोविजन कितना है, मेरा प्रोविजन हो जाएगा सर 2,500। ये क्या हो गया बेटा, आपका प्रोविजन हो गया। अब देखो, अब मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको सीधा इधर ना डालूं, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपके पास जब तक प्रोविजन का बैलेंस है, जब तक आपके पास प्रोविजन का बैलेंस है, तभी आपको बेड को कहाँ एडजस्ट करने का, सर प्रोविजन के सामने एडजस्ट करने का। उसके बाद अगर कोई आपको बेड बचती है तो ही आपको क्या करने का भैया, तो ही आप वहां पे अलग से डालोगे। तो आप क्या करोगे भैया, पीएनएल में आप कैसे दिखाते हो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पीएनएल में आप कैसे दिखाते हो, पीएनएल में आप क्या दिखाओगे भैया, बेड डेट कितने की है सर, 2,000 की, ये वाली। ठीक है, समझ में आया, हाँ सर। अभी मैं इसको नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे पहले एडिशनल बेड डेट भी लिखनी है। एडिशनल बेड डेट कितनी है, 1,000। तो आप यहाँ पे लिखोगे एडिशनल बेड डेट कितनी भैया, 1,000। 2,000 को मैं 2K लिख रहा हूँ, 2K। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ 1K। तो टोटल कितनी बेड डेट हुई सर, 3K। अब मुझे ये बताओ, आपके पास प्रोविजन प्रोविजन कितनी है सर, प्रोविजन मेरे पास है 2,500। मतलब अगर मेरे पास प्रोविजन 2,500 पड़ा है और 3,000 का मेरा बेड डेट हुआ है, तो मुझे ये बताओ कि मुझे पीएनएल में कितना डालना चाहिए सर, 500 ही। क्यों, क्योंकि प्रोविजन पहले 2,500 पड़ा है, पहले उसको तो एडजस्ट करो। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको देखो, ये 1,000 एडिशनल बेड डेट, तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे एडिशनल बेड डेट, क्योंकि जो एडजस्टमेंट है उसकी दो एंट्री होगी, एक यहाँ पे हुई, दूसरी यहाँ पे होगी 1,000। तो आपका ये कितना बचा, डेटर 9,000। ठीक है, अब आप प्रोविजन क्या करोगे, माइनस करोगे, कितना करोगे बेटा प्रोविजन, प्रोविजन आपके पास कितना है बेटा, 2.5 के। हाँ सर, तो मुझे ये बताओ आप पीएनएल में कितना डालोगे सर, 500 डालेंगे। क्या आपको ये समझ में आ गया, हाँ सर, इतना समझ में आया, हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। अब एडिशनल जो प्रोविजन करनी है बेटा 10% की, तो 10% हम किसकी करेंगे सर, 9,000 की। तो हम क्या करेंगे, माइनस प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना, 9,000 का 10% कितना सर, 900।
तो आपका ये जो 900 प्रोविजन फॉर बेड डेट है उसकी 2 एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट की हमेशा 2 एंट्री होती है, एक पीएनएल में एक बैलेंस शीट में जाएगी। तो यहाँ पे आएगा प्रोविजन फॉर बेड डेट, आपने नई बनाई, अगर नई प्रोविजन बनाते हो तो उसकी एंट्री क्या आती है? प्रोविजन फॉर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट, कितना भैया? 900। तो यहाँ पे भी आपका क्या जाएगा भैया? यहाँ पे आपका बन जाएगा 8100। मतलब आप पीएनएल में टोटल खर्चा कितना डालोगे? 500 बेड डेट वाला ओल्ड वाला, और नया प्रोविजन का 900 रुपए। इस तरीके से आप टोटल कितना डालोगे? 1400 आप डालोगे, और यहाँ पे आपका बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ बैलेंस शीट। क्या आपको ये समझ में आया बेटा? ठीक है, तो यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। आपको करने का क्या सर? सबसे पहले बेटा आपको करने का कि सबसे पहले आप डेटर का बैलेंस इधर लिख दोगे, आप बेड डेट का बैलेंस इधर लिख दोगे, फिर आप एडिशनल बेड डेट को, भैया इसकी 2 एंट्री होगी, एक जाएगी पीएनएल में, ये गई, एक जाएगी बैलेंस शीट में, सर ये गई। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे क्या करोगे? आपके पास ये प्रोविजन है, उसको तो अभी डालना बाकी है आपको एक एंट्री, तो उसकी आपने एक एंट्री डाल दी, कहाँ पे? ये रही। टोटल आपने बेड डेट देखा 3000, आपके प्रोविजन कितना? 2500। अब 500 कहाँ पे डालोगे? पीएनएल में। सिंपल सी बात, वो बात होगी खत्म। अब आता है नया प्रोविजन। नया प्रोविजन हम कितने का क्रिएट करेंगे सर? 9000 का 10%। ये नया जो आपके पास आया बैलेंस उसका, हाँ फिर से समझा रहा हूँ बेटा, आपके पास जो नया प्रोविजन आया, ठीक है, मैं कितना देख रहा हूँ, हाँ आपके पास नया नया कितना आया बैलेंस? 9000 सर। क्यों? क्योंकि एडिशनल आपका डेप्रिसिएशन माइनस किया, अरे बेड डेट माइनस किया, ठीक है, तो 9000 आपका क्या आया? न्यू डेटर्स आया, उसके ऊपर 10% 900। अब ये प्रोविजन आपको क्या करना है भैया? मेंटेन करना है। अगर आपको प्रोविजन मेंटेन करना है, भाई क्या हो रहा है, हाँ प्रोविजन अगर आपको मेंटेन करना है 900 का, तो आपको कहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा? पीएनएल से। और वैसे भी आपको पता है कि अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो उसकी 2 एंट्री होगी, एक आपने यहाँ पे कर दी, प्रोविजन क्रिएट करके माइनस कर दिया, तो ये आपको डेटर का नेट बैलेंस मिल गया, और एक ये प्रोविजन आपने पीएनएल में दिखा दी। समझ में आया बात को? ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आपको पहले जितना भी बेड डेट है उसको ऐड करो, ओल्ड प्रोविजन माइनस करो, जो बैलेंस बचता है उसको पीएनएल में दिखाओ, और उसके बाद आप नया प्रोविजन क्रिएट करो और उसको पीएनएल से क्रिएट करके यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आपको दिया हुआ है, देखिए सेम तरीके से दिया है, ये रहा बेटा। ठीक है, तो आपको करना क्या है सर? इलस्ट्रेशन 5 में हमें करना क्या है? पहले ये बैलेंस शीट में डालोगे, इसको पीएनएल में डालोगे, एडिशनल बेनिफिट को इसके साथ ऐड करोगे 3500 के साथ, मतलब टोटल आपका बेड डेट कितना हो जाएगा सर? 5800। उसमें से आपके पास 3800 का ऑलरेडी क्या है भैया? प्रोविजन है। तो आप पीएनएल में कितना डालोगे? पीएनएल में आप नेट डालोगे, कितना हो रहा है? 1700 डालोगे, हाँ सर। और नई प्रोविजन आप क्रिएट करोगे कितनी? 10%। सर 10% किसकी? आपके पास 42,000 था, हाँ सर, उसमें से माइनस ये 2000 माइनस करोगे, 2000। ये क्यों माइनस नहीं करोगे भैया? ऑलरेडी हो चुका है। तो 40,000 और 40,000 का आप कितना? 10%, यानी 4000 आप डेप्रिशिएट बेड डेट की प्रोविजन क्रिएट करोगे, नेट आपका बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में 36,000। और ये प्रोविजन आपने जो कहाँ से लाई भैया? लाई कहाँ से? पीएनएल से सर। तो पीएनएल में भी आपको कितना डालना पड़ेगा? प्रोविजन का डालना पड़ेगा। प्रोविजन कितना? 4000। तो पीएनएल में डेबिट कितना होगा? टोटल ये 1700 प्लस 4000 प्रोविजन का, और यहाँ पे आपका 36,300 आपका आ जाएगा। समझ में आया बात को? हाँ, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आपकी बुक में, मेंटेन। क्या लिखा है बेटा? यहाँ पे वर्ड लिखा है आपका मेंटेन। देखो दो वर्ड आते हैं, एक आता है मेंटेन, एक आता है क्रिएट। ठीक है, क्रिएट का मतलब क्या निकालना, मेंटेन का क्या निकालना, वो नेक्स्ट लेवल वाली चीज है, वो मैं कल सिखाऊंगा। बट अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा उसके बाद सिखाऊंगा, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 को कल करके आइए। कल अपना सेशन नहीं होगा, परसों भी अपना सेशन नहीं होगा, अल्लाह। तो अपन कब करेंगे? ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा जब भी अपना सेशन होगा, लगभग फ्राइडे को अपना सेशन रहेगा डायरेक्टली, और वो भी अपना अकाउंट का सेशन रहेगा। इको का तो फिर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं बाहर हूँ 2 दिन के लिए। ठीक है, तो मैम के सेशन चलते रहेंगे। ठीक है, स्केड्यूल वेड्यूल सब आपको एज पर आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं मैम का सेशन होगा, मैम का मैथ्स का सेशन होगा। शायद मैं मैम को बोल दूं कि अगर उनको टाइम सेट हो तो वो 2-2 सेशन भी ले ले, एक नून में ले ले, एक इवनिंग में ले ले। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, या फिर एक ही सेशन ले बट 1.5 या 2-2 घंटे के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री भी समझा दिया, और अभी हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।